नमस्ते दोस्तों। सब कहते हैं मौन बड़ी ताकत है, मौन रहना चाहिए, मौन में अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। पर मैं शायद इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। कभी कभी ये मौन रिश्तों में भी बहुत सारी दूरियां ला देता है। कभी आपने इस चीज़ को फेस किया है? मैंने किया है। कई बार बहुत गुस्सा आती है और लगता है अब मैं इससे कभी बात नहीं करूँगी। 2 दिन बीतते नहीं हैं, रियलाइज़ होता है इससे तो दूरियां ही बढ़ेगी, गलतफहमियां ही बढ़ेगी, फिर बात करने लगती हूँ। ये बहुत छोटी सी चीज़ है। होता है आपके साथ भी ना? कभी आपने ऐसा फेस किया है कि जो हमारा नियर वंस है, जो हमारा सबसे करीबी है, वो अगर किसी कारण से हमसे बात करना बंद कर दे तो हम कैसा महसूस करते हैं? मौन से अच्छा है कि हम एक दूसरे की बातें समझें और बिना दोषारोपण के, बिना एक दूसरे को दोष दिए दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश करें। इससे दोस्तों में तो मतभेद होते हैं, भाई भाई, माता पिता, बहन बहन, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, सभी रिश्तों में मतभेद होते हैं क्योंकि सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है। एग्री करते हैं ना आप इस बात से? हुआ होगा। अभी एक रिसर्च है, मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ा था इसके बारे में, आज ही के पेपर में आया है। तो उसमें यही बताया है कि एक लॉरा करके एक लेडी थी जो 44 साल की थी। रात में उसका किसी बात को लेकर उसके पति से मतभेद हो जाता है। सुबह उठती है, वो चाहती है कि उसके पति उससे बात करे, पर वो बिना बात किए ऑफिस चले जाते हैं। इससे उसमें बहुत तनाव आता है और वो खुद को ही दोषी मानने लगती है। इस जो रात में इवेंट हुआ या जो भी घटना हुई जिसके कारण दोनों में मतभेद हुआ, उसका वो दोषी मानने लगती है। कभी कभी ये दोषारोपण या ये चीज़ अंदर के अंदर इतनी ग्लानिनता पैदा कर देती है, इतनी गिल्टी पैदा कर देती है कि व्यक्ति आत्मदाह जैसा संगीन कदम भी उठा लेता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे कारण ऐसा हो रहा है। इसे कोई साइंटिस्ट या मनोवैज्ञानिक साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। आप में से कितने लोगों ने इस साइलेंट ट्रीटमेंट को सहा है? कभी बच्चों का अबोला, कभी माता पिता का अबोला, और ये अबोला ज़्यादातर होता है पति पत्नी में। कितनों ने सहा है कि पत्नी ने पति से बात करना बंद कर दी हो या पति ने पत्नी से? हाँ, अगर कभी विवाद की स्थिति हो तो एक का शांत होना ज़रूरी होता है कि अभी चुप हो जाओ ताकि झगड़ा ना बढ़े, ताकि दूरियां ना बढ़े। पर दूसरा दिन जैसे ही हो तो वो वाली बात होती है ना कि रात गई बात गई, मतलब उस बात को वहीं ख़त्म करके नई शुरुआत। मेरा तो एक फलसफा है, अभी रात में सोए हैं ना हम, और सुबह जैसे ही उठे तो हमारा नया जन्म है, और जब नया जन्म है तो हमारे कर्मों का असर ज़रूर हमारे जीवन पर है, पर पुराना जो भी खराब है उसको वहीं छोड़ दो और नए सिरे से शुरुआत करो। बच्चों में भी तो ऐसे ही होता है ना? क्या हम बच्चों की तरह नहीं जी सकते कि अभी इकट्ठी हो गए, किसी बात पे झगड़ा हो गया, तूने मेरी बात नहीं मानी, झगड़ा कर लिया, रात हुई, सो गए अपने अपने घरों में जाकर, सुबह होती है फिर वही बात, भूल गए वो कि किस बात पे गुस्सा थे, चल खेल रहे। होता है ना बच्चों में ऐसा? एग्री करते हैं इस चीज़ को? इसीलिए रिश्तों में अबोला नहीं होना। हाँ, अगर विवाद बढ़ रहा है तो कुछ समय के लिए या कुछ पीरियड के लिए उसे आप अबोले में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर बात करके सॉल्यूशन निकालें, समाधान निकालें, क्योंकि इसके बिना रिश्ते नहीं चल सकते। सब बोलते हैं मौन शक्ति है, पर मैं बोलती हूँ कभी कभी यही मौन रिश्तों के लिए बहुत बड़ी सजा हो जाती है। रिश्ते खत्म हो जाते हैं या अबोले से। कभी कभी रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते खास तौर पे, क्योंकि बाकी रिश्तों को तो आप खत्म नहीं कर सकते ना, कैसे भी है उसको निभाना है। भाई भाई का है, अबोला भी हो गया तो भी भाई है, ब्लड रिलेशन। माता पिता कभी बच्चों से किसी बात पे अबोला कर लेंगे, ब्लड रिलेशन है, मना लेंगे, मान जाएंगे। पर पति पत्नी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो अबोले से धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कौन किसको अबोला करके तनाव देता है, कैसा ट्रीटमेंट है ये? एक साइलेंट ट्रीटमेंट है जो भावनात्मक रूप से किसी को भी कमज़ोर करता है। अरे हाँ, इन सब में मैं मेरा परिचय देना तो भूल ही गई।
मेरा परिचय है उमा महाजन, मध्य प्रदेश खरगोन के एक प्यारे से छोटे शहर से। हाँ, मैं रोज वीडियो डाल रही हूँ। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं कि वाकई में मौन सजा हो सकता है, किसी को आपको सजा देना है ना तो उससे बात करना बंद कर दो, जो आपका नियर वंस है। देखना वो घुट घुट के ऐसे ही मर जाएगा किसी को खत्म करना है तो। इसीलिए अपनों के करीबी लोगों से अबोला कभी मत करें, क्योंकि ये रिश्तों में भावनात्मक रूप से कमज़ोर करता है, दूरियां बनाता है, तनाव देता है और कभी कभी आत्मदाह को भी मजबूर कर देता है। व्यक्ति खुद को दोषी मानने लगता है और ऐसे कदम भी उठाते हैं। मेरे विचारों से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे सब्सक्राइब 178 हुए हैं। मुझे किसी भी तरीके से जल्दी 500 करने हैं। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो मुझे प्रोत्साहित कीजिए, एप्रिशिएट करिए और लगातार आप लोगों के जो लाइक्स आते हैं और कमेंट्स आते हैं उससे मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है कि मैं इस तरह के वीडियोस कंटिन्यू बनाती रहूं। तो मुझे सपोर्ट करें, मुझे हिम्मत दें। आप लोगों का साथ ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राधे राधे।